अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड के हवाले से, जिसने पिछले एक साल में 490% का यानी कि ऑलमोस्ट 500% का रिटर्न दिया है। इसकी एक साल पहले की अगर मैं प्राइस देख लूँ तो ये 7180 थी। उससे पहले भी अगर इसकी प्राइस देखूँ तो काफ़ी कम इसकी प्राइस थी। 32-33 से शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट इसने 490 का हाई मारा। अब ये थोड़ा ये है 435, 420, 450 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप इसका रिटर्न देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव इसने रिटर्न दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इसकी जो है प्राइस ये इतनी ज़्यादा इंक्रीज करी है और क्या आने वाले फ्यूचर में भी ये और ज़्यादा प्राइस इसकी इंक्रीज कर सकती है या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। गंधहारा ऑटोमोबाइल्स की अगर हम आज की प्राइस देख लें तो 425.77 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अगर हम पीई रेशियो देखें तो 42.83 का है। काफ़ी पीई रेशियो हाई है, लेकिन मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि इसका पीई रेशियो इतना ज़्यादा हाई क्यों है। ये जो कंपनी है ये ऑटोमोबाइल असेंबलर में आती है और ये जो है ये कंपनी असेंबल करती है ट्रक्स डोंगफेंग के, और एक और जो है रिनॉल्ट ट्रक है वो ये असेंबल करते हैं। इसके अलावा इसमें जो रिसेंट इतनी ज़्यादा रिटर्न आया है वो रिटर्न आया है इसका जो मेन फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जेड T9 की वजह से। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये इनका जो मेन प्रोडक्ट है जेड T9। तो ये आपको मिल रहा था रेवो के ऑल्टरनेटिव पे और इसकी जो प्राइस थी वो इससे ऑलमोस्ट रेवो से आधी थी। इन्होंने जो ये ट्रक निकाला था ये इन्होंने निकाला था 57,50,000 रुपये, जो इन्होंने सिर्फ 10 जनवरी तक की इनकी जो जिन्होंने बुकिंग करी थी उनके लिए था। फिर ये कंपनी की इतनी ज़्यादा बुकिंग है कि कंपनी जो है बुकिंग क्लोज कर दी और जो नई बुकिंग कंपनी जो ले रही थी वो ले रही थी 1 करोड़ 2.5 लाख पे। और जो 13 से 15 तक 1 करोड़ 2.5 लाख पे ले रही थी। और अब जो ये है 16 फरवरी के बाद जो कंपनी लेगी बुकिंग, तो उनकी जो लेगी कंपनी वो लेगी 1 करोड़ 5 लाख पे। मैं आपको बुकिंग की अगर डिटेल्स भी दिखा दूं कि कंपनी जो ये देखिए 14 से 15 जनवरी तक जिन्होंने बुकिंग करवा ली है उनकी है 1 करोड़ 2.5 लाख, उसके बाद है 1 करोड़ 5 लाख। अच्छा, कंपनी ने थोड़ी प्राइस इंक्रीज इसलिए करी कि कंपनी की जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आई थी और कंपनी को जो थी कंपनी को बुकिंग क्लोज करनी पड़ी थी। कंपनी अगर मैं भी दिखाऊँ तो कंपनी की जो ये देखें फरवरी से अप्रैल तक की बुकिंग हुई हुई है, मई से जून की भी बुकिंग हुई हुई है और जुलाई से अगस्त तक की भी बुकिंग हुई हुई है। तो यानी जो भी नई बुकिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं सितंबर से। बाकी ये है कि कंपनी के अगर इस व्हीकल का आप जाके रिव्यूज़ भी लें तो काफ़ी लोगों ने इसके रिव्यूज़ पॉजिटिव दिए हुए हैं। जो गाड़ी की कंफर्ट लेवल है और बाकी चीज़ें हैं वो रेवो से थोड़ी बेहतर भी हैं, कुछ चीज़ें कंपनी की बेहतर भी हैं, कुछ ये है कंपनी उसमें लैग भी करती है। लेकिन अगर आप इसको लुक्स वाइज देखें तो ये रेवो की तरह एग्रेसिव लुक्स में है और ये है लोगों ने इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर करा है कि रेवो से कम प्राइस में उसके जैसे ही आपको अगर चीज़ मिल रही है तो वाई नॉट आप सस्ते ऑल्टरनेटिव पे जाएं। बाकी ये है कंपनी की अगर टोटल बुकिंग्स की मैं बात करूँ ना तो टोटल बुकिंग्स जो मैंने कंफर्म करी हैं तो वो ये है कि कंपनी की 3000 बुकिंग्स आ गई हैं टोटल, जो इनकी अगस्त तक है। क्योंकि जो है कंपनी की अगर हम वैसे भी कैलकुलेट करें ना तो कंपनी की अगस्त तक बुकिंग क्लोज है और ये जो इनकी पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 300 to 400। तो अगर हम ऐसे भी कैलकुलेट करें तो कंपनी की कोई बुकिंग 3000 के आसपास ही आती है। और मेरे ख्याल से कंपनी ये है साल में क्लोज कर देगी। अगर इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन इंक्रीज कर ली तो हो सकता है इनकी बुकिंग बढ़ के ये लोग साल में 6000 भी क्लोज कर दें। वैसे मेरे ख्याल से 3,500 से 4,000 ये व्हीकल्स ही सेल कर पाएंगे पूरे साल में, क्योंकि जो है इनकी प्रोडक्शन लाइन थोड़ी कम है। बाकी अगर हम इस हिसाब से इनका जो ये है अगर कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊं कि जो इनकी एवरेज हम प्राइस लेते हैं कि 1 करोड़ इनकी एवरेज प्राइस है। 1 करोड़ इनकी एवरेज प्राइस है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अगर हम कहते हैं कि 4,000 व्हीकल जो सेल करते हैं तो इनका जो रेवेन्यू आएगा वो 40 अरब का इनका रेवेन्यू है। अब ये डिपेंड करता है कि इनका नेट मार्जिन कितना है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि कंपनी जो है नेट मार्जिन अचीव कर लेती है 15% का, जो कि ये है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो। मैं ले रहा हूँ एन एवरेज ले रहा हूँ कि कंपनी 15% का नेट मार्जिन अचीव करती है, तो जो इनकी नेट प्रॉफिट है वो बनता है 6 अरब रुपए का। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट पूरा मैंने एज्यूम करा है कि कंपनी 4,000 सेल करती है, ये है इनको मार्जिन 15% बचता है। हो सकता है कंपनी 3,000 या 3200 या 3300 सेल करे, यानी 4,000 सेल ही ना कर पाए। और वो ये भी हो सकता है कंपनी के जो है मार्जिन 15% ना हो, कंपनी का मार्जिन 20% हो और हो सकता है 10% भी हो।
तो ये सारी एजम्पशन है। बाकी ये इनका 6 अरब का इनका रेवेन्यू बनता है इस हिसाब से। और अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ इसको शेयर्स दिखाऊं आपको, तो ये इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को हम इसको डिवाइड करते हैं इसकी जो रेवेन्यू है उससे। तो अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दें इसके जो रेवेन्यू है उसे डिवाइड बाय 57002500, तो इनका जो अर्निंग पर शेयर बनता है 105 रुपीज़ का इनका अर्निंग पर शेयर बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो इनका जैक T9 का ट्रक है उससे। बाकी ये है, अब हम कंपनी का आके देखते हैं इसके अलावा जो है कंपनी ने पिछले साल कैसे परफॉर्म करा, और बाकी जो ये है कंपनी का जो ट्रक्स का बिजनेस है उससे इनको कितना मुनाफा आ सकता है, और जो टोटल इनका ईपीएस है वो कितना बन सकता है। तो बाकी अगर कंपनी का हम लोग फिजिकल ईयर एंड देख लें तो जून में कंपनी का फिजिकल ईयर एंड होता है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 24 बिलियन का है। कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है 57 मिलियन है, जिसमें से 22 मिलियन फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 40% है। इसके अलावा नीचे आकर अगर कंपनी की एनुअल ईपीएस देख लें तो ये कंपनी ने साल 2021 में जो ये 3.2 बिलियन की सेल्स करी थी और 130 मिलियन का कंपनी का वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। बाकी साल 2022 में 5.3 बिलियन की सेल्स थी कंपनी का, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ 101 बिलियन का। और साल 2023 में कंपनी की फिर सेल इंक्रीज हुई, 110 बिलियन की कंपनी की सेल्स हुई, और जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन फिर कम हो गया 63 मिलियन का। बाकी ये साल 2024 वैसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और चैलेंजेस थे, तो इसकी वजह से इनकी जो है सेल्स काफ़ी ज़्यादा कम हुई, 5.3 बिलियन की कंपनी की सेल्स हुई, और ये कंपनी लॉस में चली गई, 258 मिलियन का कंपनी को लॉस हुआ। इसके अलावा अगर हम क्वार्टरली देख लें तो कंपनी का जो है क्वार्टरली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। साल 2024 के जो दूसरे क्वार्टर में तो कंपनी को लॉस था 58 मिलियन का, लेकिन ये ऐसा ऐसा कंपनी ने रिकवर कर रहा है। बाकी साल 2024 के तीसरे क्वार्टर में 11 मिलियन का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, फिर साल 2025 के पहले क्वार्टर में 405 मिलियन का, फिर साल 2025 के दूसरे क्वार्टर में 244 मिलियन का। अच्छा, जो सारा मुनाफा है ये अभी सिर्फ इनको ट्रक्स के और जो ये गाड़ी असेंबल करते हैं उसमें आ रहा था। जैक T9 जो उन्होंने लॉन्च करी है वो जनवरी के बाद करी है। तो ये है अभी ये सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट है दिसंबर का क्लोज का रिजल्ट है। अभी जो न्यू रिजल्ट्स आएंगे उसमें ये है जैक T9 की हमें सेल्स की फिगर और प्रॉफिट की फिगर आएगी। तो ये रहे कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024। कंपनी ने अगर डिविडेंड देखें तो कोई डिविडेंड भी अनाउंस नहीं करा, ना ही कंपनी ने अभी कोई बोनस शेयर ना राइट शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं। बाकी नीचे आके अगर हम इनकी जो ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लें, कंपनी ने ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा परफॉर्म करा है, जो ये है इनका हाफ ईयर था और इस क्वार्टर का। तो कंपनी का अगर हम रेवेन्यू देख लें सिर्फ इस क्वार्टर का तो 1.1 बिलियन था साल 2023 में, इस दफा वो बढ़ के 2.1 बिलियन का हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स कंपनी की भी इंक्रीज करी है, और कंपनी के कॉस्ट ऑफ सेल्स देख लें तो 1.1 बिलियन से बढ़ के 1.8 बिलियन की हुई है। लेकिन ये इनका ग्रॉस प्रॉफिट काफी अच्छा इंक्रीज करा है, 32 मिलियन से बढ़ के 360 मिलियन का हो गया है। बाकी अगर कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देख लें तो 35 मिलियन से बढ़ के 46 मिलियन की हुई है। इसके अलावा कंपनी के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 67 मिलियन से बढ़ के 69 मिलियन की हुए हैं। कंपनी का अगर हम अदर इनकम देख लें तो 99 मिलियन से कम होकर 46 मिलियन की हुई है। इसके अलावा कंपनी के अदर एक्सपेंसेस जो है 16 मिलियन के थे। बाकी कंपनी का अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन देख लें तो 29 मिलियन से बढ़ के 274 मिलियन का हुआ है। इसके अलावा यह कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, क्योंकि जो है इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में डिक्रीज करे। कंपनी का अगर फाइनेंस कॉस्ट देख लें तो 104 मिलियन से कम होकर 48 मिलियन की हुई है। इसके अलावा पिछली दफा ये कंपनी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉस में थी, कंपनी का 88 मिलियन का लॉस था। इस दफा ये कंपनी पॉजिटिव है, 226 मिलियन का कंपनी को जो है प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लें तो कंपनी का जो है पिछली दफा लॉस था 58 मिलियन का, इस दफा ये कंपनी प्रॉफिट में 244 मिलियन की। और ईपीएस भी देख लें तो 4.29 का इस दफा ईपीएस आया, पिछली दफा ये -1 का कंपनी को लॉस था पर ईपीएस। बाकी अगर हम हाफ ईयर के रिजल्ट देख लें तो 2.1 बिलियन से बढ़ के 4.4 बिलियन की कंपनी की सेल्स हुई है। इसके अलावा ग्रॉस प्रॉफिट भी 45 मिलियन से बढ़ के 716 मिलियन का हुआ है, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी देख लें तो वो 4.8 मिलियन से बढ़ के 790 मिलियन का हुआ है। बाकी अगर हम इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें तो वो पिछली दफा लॉस था 175 मिलियन का, इस दफा कंपनी प्रॉफिट में 650 मिलियन की। और ईपीएस भी देखें तो 3.06 नेगेटिव से बढ़ के इस दफा 11.41 का हो गया। तो ये ईपीएस आ रहा है इनका सिर्फ ये जो गाड़ी सेल करते थे चेरी टीगो, और प्लस ये कंपनी ट्रक सेल करती थी उसका है। अभी इसमें जैक T9 का नहीं है, अब ये जैक T9 का आएगा। तो ये है फिर इनका ईपीएस और इंक्रीज होगा। लेकिन एक और बात बताऊं, जो चेरी टीगो सेल करते थे वो इनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई है उनके साथ।
अब ये उनकी गाड़ी असेंबल और सेल नहीं करेंगे, अभी सिर्फ जैक का जो है T9 सेल कर रहे हैं और प्लस ये ट्रक सेल कर रहे हैं। तो अगर इनका जो है सिर्फ मैं ईपीएस दिखाऊं तो 11.41 का इनका हाफ ईयर का है, प्लस हम इनका जो है 115 का उसका असेंबल कर लेते हैं, तो इनका जो टोटल बन रहा है ये 116 बन रहा है। 11.41 हाफ ईयर का, तो हम इतना असेंबल कर लेते हैं कि ये इतना ही आएगा। अगले जो है हाफ ईयर है ट्रक्स के, इतना ही इनको मिलता है, तो इनका जो टोटल बनता है वो बनता है 128.2 का ईपीएस इनका बन रहा है साल 2025 का। अच्छा, ये पूरा एजम्पशन बेस्ड है, इसमें कोई भी अभी वो नहीं हमने डाली कि एग्जैक्ट इतना ही आएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा एजम्पशंस है। तो अगर आपको लगता है कि 126 के ईपीएस पे ये शेयर है 425 का सस्ता मिल रहा है, तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें। बाकी ये है, अगर आपको लगता है ये अपनी प्राइस पे पहुंच गया है और काफ़ी ज़्यादा भी इंक्रीज नहीं कर सकता, तो ये मेरे ख्याल से फिर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये आप अपनी रिसर्च खुद कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें इसकी जो है वैल्यू पहुंच गई है उतनी, तो उसमें अभी इन्वेस्ट ना करें। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।